बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया कॉस्ट के टॉपिक में। अगर आपने कॉस्ट के टॉपिक पे पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको देख लें, या मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूँ कि कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट फिक्स होती है या वेरिएबल होती है, कॉस्ट डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट में प्लान कर दी गई होगी, कि जैसे अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें जो ब्रिक्स, सीमेंट, सरिया वो चीज़ें लगनी हैं, वो उस पे जो कॉस्ट आएगी वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। और उसके अलावा जो ओवरहेड चार्जेस होंगे वो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। तो सिमिलर अगर आप प्रोक्योरमेंट में को देखें तो प्रोक्योरमेंट में डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होगी या इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होगी, यानी जितनी भी चीज़ें आप प्रोक्योर कर रहे होते हैं उनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। गुड्स भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती हैं और सर्विसेज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट कौन सी होती है, इसको डेफिनेशन जो दी हुई है बुक में, पहले उसको मैं बोल देता हूँ। द परचेजिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन एट द बेस्ट पॉसिबल रेट। आपकी प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो आपकी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होती है। अब प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल वो होते हैं जो आपकी फिनिश गुड को बनाने के काम आते हैं। जैसे फिनिश गुड किसी भी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है। ड्रिंक्स बन रहे होंगे, जूसेस बन रहे होंगे, कोई और फूड आइटम बन रही होगी, गाड़ियाँ बन रही होंगी, मोटरसाइकिल बन रहे होंगे, कुछ भी जो भी बन रहा है वहाँ पे उस फिनिश गुड को, उस आइटम को बनाने के लिए जो वो कंपनी सेल कर रही है उसके पीछे कुछ रॉ मटेरियल चल रहे होंगे कि आप वो रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे तो उनको किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर आगे एक आइटम बन के निकलेगी जो आप सेल करेंगे। तो उस आइटम को जो आप सेल करने जा रहे हैं बना के, उसके पीछे जो चीज़ें आपने ख़रीदी थी उसको बनाने के लिए, वो आपकी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। सिंपल घर से अगर मैं आपको अपने मिसाल दूं कि मैंने आटा ख़रीदा है और उसको गूंदा है और रोटी बना के खाई है या रोटी बना के बेच दी है तंदूर के ऊपर खड़े होके, तो वो जो आटा था वो रॉ मटेरियल था और जो रोटी बन के आगे सेल की है वो मेरी फिनिश प्रोडक्ट थी। तो सिमिलरली अगर कोई कंपनी कुछ बना रही है तो वो उस बनने वाली चीज़ के पीछे जो चीज़ें ख़रीद के उस आइटम में डाल रही है बनाने के लिए, वो उसकी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। अब जब मैंने आटा ख़रीदा है तो आटे को गूंदने के लिए मुझे एक कोई यूटेंसिल चाहिए, कोई कनाली चाहिए या कोई परात चाहिए कुछ, जिसमें मैं उस आटे को गूंदूँगा। तो वो जो परात थी यानी यूटेंसिल था जिसमें मैंने आटे को गूंदा, वो मेरी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं। यानी डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जो आगे कन्वर्ट होके एक नई चीज़ में ढल जाएं, कि पीछे से जो चीज़ें आई हैं वो मिक्स हुई और मिक्स होने के बाद एक नई चीज़ बन गई। जो मेरा यूटेंसिल है जिसमें मैं वो सारा मिक्स कर रहा हूँ आटे को, वो आगे कन्वर्ट होके एक नई चीज़ में नहीं बना, उसने सिर्फ असिस्ट किया है आटे को, कि आटे को प्रोसेस करने में मेरी मदद की है। तो वो सब चीज़ें जो आपके प्रोसेस में मददगार होती हैं वो आपके इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होती हैं। तो इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में क्या चीज़ें आएंगी, आपको टेबल चेयर चाहिए बैठने के लिए, यानी जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको टेबल चेयर चाहिए, उनको कागज़ पेंसिल चाहिए, उनको टॉयलेटरी चाहिए, उनको खाने पीने के लिए, चाय के लिए कुछ चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो उनको चाहिए, ज़रूरत उस प्रोडक्शन को करने के लिए, वो आपकी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। और वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है, जो इससे कुछ बन रहा है, वो आपकी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। और जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में मुआवन हो रही हैं, मदद दे रही हैं बनाने में, वो आपकी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। अच्छा, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट को भी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट services, tools and equipment that do not form part of the finished product but are required to maintain the business and production process, that is repair, stationery, consultancy। तो
प्रोडक्शन में ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, लेकिन प्रोडक्शन के लिए मदद देंगी। जैसे स्टेशनरी है, जैसे मेंटेनेंस है, जो भी प्लांट मशीनरी चलता है मेंटेनेंस सर्विसेज में आ जाएगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज में आ जाएगी, और जो स्टेशनरी है वो गुड्स में आ जाएगी। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन के लिए असिस्ट करें या मदद दें, वो आपकी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। तो रॉ मटेरियल के अलावा जितनी भी चीज़ें किसी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योर हो रही होती हैं, वो सारी इनडायरेक्ट होती हैं, और ये आगे किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ये इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप जितनी भी जनरल आइटम्स होती हैं उनको देखें, तो आप सुबह से शाम तक ऑफिस में जितने काम कर रहे होते हैं और जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिस में बैठे, वो सारी चीज़ें आप स्टोर से इशू करवाते हैं, आपके पास आती हैं, इस्तेमाल होती हैं, और आप ख़त्म करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। उनसे कोई भी नई चीज़ नहीं बनती। लेकिन जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आप प्रोक्योर करते हैं, स्टोर में आते हैं, फिर स्टोर से प्रोडक्शन को इशू होते हैं, प्रोडक्शन से उनसे एक नई चीज़ बनती है जो कि आप बनाना चाह रहे होते हैं, जो आपकी सेल होती है, वो फिर आगे फिनिश गुड बन के तो सेल के लिए चली जाती है, और उससे कंपनी फिर प्रॉफिट कमाती है। तो जो चीज़ें आपकी फिनिश गुड को जो आप सेल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, वो आपकी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। और वो चीज़ें जिससे आगे कुछ नहीं बन रहा, लेकिन आप ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वो आपकी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। तो होप कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।